अभी पूज्य आर्जव सागर जी महाराज हैं, वो तमिलनाडु में रह के उनको तमिल पूरी आने लगी। इधर यहाँ पर जो है सुख सागर महाराज जी का पूरी कन्नड़ में बोलते हैं। तो भाषा का ज्ञान कोई कठिन नहीं है, किंतु जब बेस ही कमज़ोर हो जाएगा, मातृभाषा में जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए वो यदि मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिली, अन्य भाषा को रटते रटते अगर हमने समझ निकाल दिया, आज देखो आप आपके ही बच्चे अपने पिता का नाम अच्छे से नहीं लिख पा रहे, आज उनके लिए हिंदी लिखते नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी स्कूलों में आपने डाल दिए, वहाँ सबसे बड़ी अपमानजनक बात है कि हमारी मातृभाषा अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पर पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है। देखो कितना ये कहना चाहिए गलत बात है। जो मातृभाषा हमारे लिए सुख का साधन है। अब देखो, अगर आपने देखा होगा, जैसे अभी एक अमिताभ बच्चन ने एक क्लिपिंग जो कौन बनेगा करोड़पति में, जब बुंदेलखंडी में 2 शब्द के का चल रहा हो तो कितना आपका मन खिल गया, क्योंकि हमारी मातृभाषा में जब कोई बोलता है, कुछ हमें सुनाता है तो हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है। किंतु विदेशी भाषा ज़बरदस्ती जब बच्चों पर थोपी जा रही है, और किसी भी बच्चे से आप पूछो तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, वो तो कहेगा मुझे हिंदी भाषा के स्कूल में डालो। किंतु हम माता पिता जो आप लोग हैं, पता नहीं क्यों बच्चों के प्रति इतने कठोर बन गए हैं कि आपको बच्चों के भविष्य नहीं दिख रहा, किंतु माँ आपको अपनी ज़िंदगी का या अपने अहंकार, अपने महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए आपने बच्चों को साधन बना लिया। बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति का साधन मत बनाओ। आप बच्चों को देखो, सहज शिक्षा किस भाषा में वो ग्रहण कर सकता है। आप बच्चों को स्कूल भेज तो रहे हैं, किंतु स्कूल भेजते समय कभी आपने उसके चारों तरफ विषय में सोचा, स्कूल भेजने का उद्देश्य क्या है, आखिर किस भाषा में वो पढ़े, कि किस स्कूल शिक्षक से वो पढ़े, किस समय पर पढ़े, आदि आदि बातों पर आप विचार नहीं कर रहे। किंतु यह बहुत खेद की बात है कि गुरु महाराज हमेशा प्रवचन में कह रहे हैं कि मातृभाषा की शिक्षा के माध्यम से संस्कार प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, भाषा को सीख लिया जाएगा। ये बात जरूर है कि उच्च क्लास में जाने पर अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आज भी ऐसे इंजीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 6वीं क्लास में पहली बार ABCD सीखी, और जैसे वो उच्च स्तर के कॉलेज आदि में पहुँचे, 2-3 महीने शुरुआत में उनको दिक्कत आती है, लेकिन उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से अपना अध्ययन करते हुए वह आगे सफलता को प्राप्त करते हैं सारे वे। और अंग्रेजी भाषा से मस्तिष्क का एक ही भाग कार्य करता है, तो मातृभाषा के साथ मस्तिष्क के दोनों पार्ट्स काम करते हैं। इस विषय में सारी की सारी जानकारी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सब समझ भी रहे हैं, फिर भी आप बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। गुरु महाराज तो बार बार सैकड़ों बार वो कह चुके, यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिभा स्थली जो आचार्य के आश्रम संचालित हो रहे हैं, वहाँ भी बहनों को आदेश दे दिया कि मातृभाषा की शिक्षा उनको अच्छे से दो, नहीं तो आने वाले समय में बच्चे अंग्रेजी तो सीख जाएंगे, अंग्रेजी भी अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी वैसे सबसे दरिद्र और गरीब भाषा है। मात उसके पास 12-15 हज़ार शब्द है, हमारे पास तो इतने शब्दों का भंडार है, जैसे सारे रिश्ते वहाँ अंकल और आंटी में सिमट जाते हैं। हमारे तो चाचा अलग है, मामा अलग है, चाची अलग है, दाऊजी अलग है, ये लेकिन अंग्रेजी में कोई रिश्ते नहीं, सारे एक जगह सिमट गए। और वैसे अंग्रेजी भाषा तो किसी भी तरह से हमारे लिए हितकारी है नहीं, फिर भी यदि शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक है। जिस तूफान से बच्चे को लड़ना था 18 साल के बाद या 15 साल, उस तूफान में आपने 2-3 साल के 4 साल के बच्चों को इस तूफान में डाल दिया। विचार करो, जैसे कुछ फिल्म होती है, कोई अवस्था 18 साल के बाद ही बच्चा वो फिल्म देखता है। क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान की उसको उसके बाद ही आवश्यकता है। यदि कम उम्र में उसको वो ज्ञान मिल जाएगा तो उसके पतन का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार आज अंग्रेजी शिक्षा जो बच्चों के लिए प्रारंभ से आप उसमें डाल रहे हैं, उसकी किसी भी तरह से विकास का साधन है ही नहीं। फिर भी आज अंग्रेजी स्कूलों में ऐसी भीड़ लगी हुई है कि आज व्यक्ति सबको, और जो हिंदी माध्यम की शिक्षा है, वास्तव में मातृभाषा की जो शिक्षा है, व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का कारण है। और विनय एक ऐसा गुण था, आचार्य ने लिखा है, जैसे एक अंक के अभाव में अनेक शून्य का कोई महत्व नहीं, इसी प्रकार यदि विनय गुण नहीं है
तो बहुत अच्छे बच्चा नंबर ला रहा है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत अच्छा बोलचाल सब कुछ है, लेकिन यदि उसके पास विनय गुण नहीं है तो ये कोई भी उसके गुण कोई उसके जीवन में विकास का कारण नहीं बनते। बच्चों में यदि वास्तविक जीवन में विकास लाना है तो विनय गुण तो होना ही चाहिए। आप देख लो, अंग्रेजी कॉन्वेंट आदि में पढ़ने वाले बच्चों में माता पिता देवशास्त्र गुरु को प्रति विनय होता नहीं, क्योंकि उनके स्कूल में सब सिखाया ही नहीं जाता। वहाँ तो मात्र रटने में उसकी ज़िंदगी चली जाती है। और इधर जब हिंदी माध्यम मातृ माध्यम के जब स्कूल होते हैं तो वहाँ पर बच्चों को विनय आदि गुण भी सिखाया जाता। पहले हिंदी में अपन संस्कृत में नीति वाक्य आदि सब पढ़ते थे, लेकिन आज वो सारी कहानियाँ समाप्त हो गई, सारे नीति वाक्य समाप्त हो गए। आज बच्चे मंदिर जब आते उनको पूजन पढ़नी नहीं आती, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता। आपने बच्चों के या समाज के साथ हित कर रहे हैं कि समाज के अहित के मार्ग में बच्चे को ले जा रहे हैं? थोड़ा सा विचार करो। आपके जो कि जैन कुल में जन्म लिया, बहुत आपकी जिम्मेवारी है कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ समाज और देश के लिए वो बच्चा कभी काम आए। किंतु अंग्रेजी भाषा सीखने वाले विद्यार्थी के मन में कभी भी देश के प्रति प्रेम का भाव होता नहीं, देश प्रेम का भाव जगता ही नहीं, क्योंकि मातृभाषा ही एकमात्र वो साधन है जो जननी और जन्मभूमि के प्रति भी हमारा एक आस्था और श्रद्धा का भाव जगा सकती थी। हमें ऐसा लगता है आप सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, फिर भी आपके भीतर जो एक कहना चाहिए अज्ञानता है या एक जो हठवादिता है या गुरुओं के प्रति विनय आप ऊपर से तो कहते हैं, किंतु आपको ये बिल्कुल विश्वास नहीं कि आचार्य जो बात कह रहे हैं वो सही है। और बातों में तो आप बिल्कुल तैयार हो कि हाँ आचार्य ने कह दिया शांति विधान करो, आपके सब संकट टल जाएंगे, किंतु आचार्य ये भी तो कह रहे हैं अपने बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा प्रारंभ में कम से कम 10वीं तक तो मातृभाषा की शिक्षा दो, उससे आपके भविष्य का संकट टलेगा। आज जो आप बच्चों के लिए सब कुछ करें, लेकिन वो बच्चे आपके रहने वाले नहीं हैं। और बच्चों पे अतिरिक्त शिक्षा ट्यूशन का कितना भार पड़ता चला जा रहा है, कितना पैसा आपका खर्चा हो रहा है। एक पहली क्लास के बच्चे में महीने साल भर का कम से कम 20-20, 25-25 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये पैसा आप इसलिए खर्चा नहीं कर रहे कि बच्चे का जीवन विकसित हो, ये पैसा आप इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि आपकी समाज में पोजीशन बनी रहे। हमारी तो आदत वो भेड़ चाल होती है ना, भेड़ जैसे चलती हैं, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर गई तो सारी भेड़ें उसके पीछे गिरती चली आती हैं। एक ने यदि अंग्रेजी स्कूल में बच्चे को डाल दिया तो आप सब उसी भेड़ की चाल चले, सारे लोग उस अंग्रेजी स्कूल में डालते हैं। हम भी जब बच्चों से पूछते हैं तो अपने पापा का नाम, एक 10वीं क्लास की बच्ची थी, उससे कहा पिता का नाम श्रेयांश था, तो बच्ची 10वीं क्लास की बेटी अपने पापा का नाम हिंदी में श्रेयांश नहीं लिख पाई। आप देखो बच्चों की राइटिंग कैसे कीड़े मकोड़े से लिख रहे हैं, उनको है और है में अंतर नहीं पता, मैं और मैं में अंतर नहीं पता। अब ये आगे जाकर के बच्चे कैसे हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, कैसे आगे जाके बच्चे संस्कृत और प्राकृत की गाथाओं श्लोक को याद रखेंगे। यदि हमने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डाल दिया तो हमारे पूरे जो इतिहास है, संस्कृति है, संस्कार है, सारा का सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हम मात ताकते रह जाएंगे। पैसा भी गया, समय भी गया, और जो बच्चे सहज रूप से जब नीचे ही पड़े हुए फलों से जीवन का आनंद लिया जा सकता है, तो पेड़ पर चढ़ कर के और बहुत मशक्क़त करके यदि हमने 1-2 फल प्राप्त कर लिया तो वो कोई आपकी कुशलता नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सहजता चली गई। बालपने में जो हंसी और सहजता होती थी, अब वो रटने में और ट्यूशन जाने में और सब इसी में चलेगी। पैसा भी जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं, और हमारे संस्कार संस्कृति सब कुछ नष्ट होती चली जा रही है। इस विषय में तो जितना आपसे कहा जाए बहुत कम है, लेकिन हमें लगता है यदि आपने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया, आप अपनी हठाग्रह को नहीं छोड़ेंगे, मात आप दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। ध्यान रखो, दिखावे की ज़िंदगी ये दुनिया तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, तुम रोगे तो रो देगी दुनिया। इसलिए छुपा लो दिल के छालों को, हंस देगी, देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। दुनिया को तो हंसना ही है, दुनिया को तो आपके कुछ भी करोगे कहना ही है। इसलिए यदि आपकी सच्ची देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा है, और यदि आप हमारा ये वक्तव्य सुन रहे हैं तो आज दृढ़ संकल्प करो कि
कि हम अपने बच्चों को हिंदी माध्यम की शिक्षा प्रारंभिक अवस्था में दिलाएंगे और उसको अच्छे संस्कार, ये दृढ़ संकल्प आप करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में आपके देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा है। अन्यथा बात वही है कि सब हमें मंजूर है, लेकिन गुरु की बात भी मंजूर है, किंतु गुरु की बातों के अनुसार अपना जीवन बनाना नहीं चाहते। आचार्य जी ने विधानसभा में भी जाकर के ये बात रखी थी कि भोपाल में कि राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। और आज आचार्य जी समय समय पर जो बड़े बड़े शिक्षाविद आते हैं वो सब इस बात को स्वीकार रहे हैं, सभी लोग इस बात का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आज हमारी जो अंग्रेजी शिक्षा और कॉन्वेंट की शिक्षा के प्रति जो अवधारणा बनती चली जा रही है, जो अपने अहंकार की पुष्टि का ये साधन शिक्षा बनती चली जा रही है, बच्चों को अपनी शिक्षा और अहंकार की पुष्टि का साधन मत बनाओ। बच्चों को अपना प्रेम दो, वात्सल्य दो। वास्तव में जिस भाषा में बच्चे की शिक्षा, बच्चे का उत्कृष्ट विकास होने वाला है, क्योंकि आने वाला समय जो है और कठिन समय है। यदि सहनशीलता आदि बच्चों में विकसित नहीं हुई तो निश्चित मानिएगा वो बच्चा आपका रहेगा तो, लेकिन बच्चा सुखी जीवन कभी भी नहीं जी सकता है। आप बच्चे के सुखी जीवन में साधन बने और माता पिता का वास्तविक कर्तव्य करें। माँ दिखावे के लिए ज़िंदगी ना जिए, किंतु बच्चे को अच्छा भविष्य बनाने के लिए आप उनके सहयोग प्रदान करें। तो वास्तव में आप माता पिता हैं, नहीं तो माता पिता मात शत्रु जैसे ही हमें लग रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों की ओर नहीं देख रहे हैं। वो मात अपने ही कहना चाहिए पुष्टि या अपने ही दिखावे के लिए जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये बच्चों का हितकारी नहीं है। सोचो समझो, बार बार विचार करो और आपके सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए गुरु जो कह रहे हैं उसकी बात मानो। एकलव्य ने तो गुरु के कहने पर अपना अंगूठा काट करके दे दिया था, लेकिन आप गुरु के इतने कहने के बाद भी अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम नहीं बदल रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। और आज जितनी बड़ी जैन समाज है, लेकिन जैन समाज के आधे से ज़्यादा बच्चे 90% बच्चे उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं जिस भेड़ चाल में और लोग चल रहे हैं। आपको तो सच्चे देवसास गुरु मिले हैं, जागो। अब नहीं जागोगे तो आगे कोई आपको जगाने वाला आने वाला भी नहीं है।